एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में नगेन नाम का एक युवा लड़का रहता था। नगेन सपनों से भरा दिल वाला एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। उसका गांव छोटा था और हालांकि उसमें अपना आकर्षण था, फिर भी नागेन अपनी सीमाओं से परे कुछ चाहता था। उसने जादुई भूमियों, छिपे हुए खजानों और प्राचीन ज्ञान की कहानियां सुनी थीं और वह यह सब स्वयं देखने के लिए उत्सुक था। एक धूप भरी सुबह नागेन अपने गांव से परे की दुनिया का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकला। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह जल्द ही लौट आएगा और भोजन की एक छोटी सी थैली और उसके दादाजी ने उसे एक पुराना कंपास दिया था, जिसके साथ वह निकल पड़ा। कंपास हालांकि थोड़ा जंग लगा हुआ था। कहा जाता है कि उसने उससे पहले कई लोगों का मार्गदर्शन किया था। जैसे ही वह गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चला, उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। कई दिनों तक नागिन जंगलों से गुजरा और नदियों को पार किया। वह अपने चारों ओर की दुनिया की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऊंचे पेड़, गाते हुए पक्षी और चमचमाती धाराएं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसे अकेलापन और थकान महसूस होने लगी। यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी और वह घर के आराम से चूक गया। एक शाम नागिन एक घने जंगल में आया जो अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। पेड़ इतने घने थे कि उन्होंने सूरज को रोक लिया था और आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। नगेन झिझक रहा था, उसे डर लग रहा था, लेकिन वह जारी रखने के लिए दृढ़ था। उन्हें महान साहसिक कार्यों की कहानियां याद थी और कैसे जो लोग डटे रहते थे, उन्हें अक्सर वही मिल जाता था जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, नागिन को पेड़ों के बीच बसी एक छोटी, आरामदायक झोपड़ी मिली। यह एक आकर्षक छोटी सी जगह थी, जहां चिमनी से धुआं निकलता था और खिड़कियों से मोमबत्ती की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। सतर्क और उत्सुक दोनों महसूस करते हुए नागिन ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसने अपना परिचय दादी इलारा चकमा के रूप में दिया और नेगेन का अंदर स्वागत किया। कुटिया ताजी रोटी और जड़ी बूटियों की खुशबू से भर गई थी और नेगेन को अपने ऊपर आराम की लहर महसूस हुई। उन्होंने अपनी कहानी दादी इलारा चकमा के साथ साझा की और उन्होंने ध्यान से सुना। दादी इलारा चकमा ने पुराने उपकरण पर नजर डालते हुए कहा, यह आपके पास एक बढ़िया कंपास है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी आपकी ही तरह अपना रास्ता भटक गया है। नगेन हैरान लग रहा था। रास्ता भूल गए? दृढ़ संकल्पित नागिन ने आखिरी बार कंपास का इस्तेमाल किया। उसे भरोसा था कि यह उसे वापस मार्गदर्शन देगा। जैसे ही वह परिचित रास्ते पर चला, उसने अपनी यात्रा और सीखे गए सबक पर विचार किया। वह अब समझ गया था कि यह दूर की भूमि या भव्य साहसिक कार्य नहीं थे जो जीवन को सार्थक बनाते थे, बल्कि वह प्रेम, दया और ज्ञान था जो वह अपने भीतर रखता था। जब नगेन अंततः अपने गांव पहुंचा, तो उसका खुले दिल से स्वागत किया गया। उनके परिवार और दोस्त उनकी यात्राओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए और उनसे सीखे गए मूल्यवान पाठों पर नगेन की यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि चाहे कोई कितनी भी दूर यात्रा करे या कितना भी बड़ा साहसिक कार्य करे, सबसे बड़ा खजाना खुद को समझने और हमारे चारों ओर मौजूद प्रेम और समुदाय की सराहना करने में निहित है। और इसलिए नागेन ने अपना जीवन कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जिया, हमेशा उस सच्चे कंपास को याद किया जिसने उसे घर तक पहुंचाया। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।